नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस.in। दोस्तों, एक न्यूज़ पिछले कई दिनों से वायरल हो रहा है और लगातार हमारे पास कमेंट्स आ रहा है। सहारा इंडिया का पेमेंट 10,000 से बढ़ा करके 50,000 किया गया। कहने का मतलब निवेशकों को 10,000 की जगह अब 50,000 रुपया मिलेगा। और इस तरह का अगर आप न्यूज़ जाके चेक कीजिएगा तो लगभग हर पोर्टल पे है, हर वेबसाइट पे है। और मेरे सामने एक न्यूज़ इस तरह का जो है वो है नवभारत टाइम्स पे, जहाँ की टाइटल आप चेक कीजिएगा। मैं इसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि सहारा रिफंड, सहारा के निवेशकों की लगी लॉटरी, अगले 10 दिन में मिलेंगे 1,000 करोड़, जानिए कैसे। और ये न्यूज़ आप देख सकते हैं। और इस न्यूज़ में दावा किया गया है कि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ था उसके बाद सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफिस के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया CRC, और जिसके माध्यम से पहले लोगों को 10,000 रुपया मिल रहा था और उसी का जो सीमा है बढ़ा करके 50,000 रुपया कर दिया गया। सहकारिता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों के 4,29,000 अधिक से अधिक जमाकर्ताओं को 370 करोड़ रुपए जारी किए। ये पहले के बारे में बता रहे हैं। अधिकारी ने कहा रिफंड राशि की सीमा 50,000 रुपये तक बढ़ाने से अगले 10 दिन में लगभग 1,000 करोड़ का भुगतान किया जाएगा। सरकार रिफंड जारी करने से पहले जमाकर्ताओं के दावा की जांच कर रही है, ऐसा ये दावा कर रहे हैं। और बाकी वही सारी कहानी है। अब इसके बाद हमारे पास लगातार कमेंट्स आ रहा है। और हुआ ये कि अभी मैं बिहार में हूँ, अपने गांव में, और यहाँ पे भूमि सर्वे बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कि काफ़ी गड़बड़ी की जा रही है, जिससे आने वाले समय में लोगों को समस्या उठानी पड़ सकती है। हमारे सामने जब ये विषय आया तो मुझे लगा इसके बारे में लोगों को बताना चाहिए। इसके लिए हमने आंदोलन किया। उस आंदोलन का जैसे ही अल्टीमेटम दिया सरकार ने, यहाँ का इंटरनेट इतना स्लो कर दिया, अभी मैं लाइव कर पा रहा हूँ। और आंदोलन हमारा जो था एक दिन पहले था, जिसकी वजह से लाइव कर पा रहा हूँ, नहीं तो लाइव क्या, यहाँ वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रहा था, और जिसकी वजह से इसकी जानकारी मैं आपको नहीं दे पाया। माफ़ी चाहूँगा, देर से दे रहा हूँ, लेकिन आपको हमेशा यही कहता हूँ कि मैं जो भी हमारे पास आपके माध्यम से जानकारी आती है मैं उसको छानबीन करने की कोशिश करता हूँ। और उसी के तहत हमने सहकारिता मंत्रालय में एक अधिकारी से भी बात की है, उनके द्वारा क्या कहा गया है उसको मैं सुनवाऊँगा। और साथ ही बड़ी बात क्या बताई गई है जानकर हैरान रह जाएंगे। यहाँ पे जो जितना भी न्यूज़ पोर्टल देखिएगा उसकी सच्चाई मैं बताने की कोशिश करूँगा। आपको बता दूँ कि जितना भी वेबसाइट है, जितना भी न्यूज़ चैनल है, कहीं ना कहीं सरकार के हाथ में, कॉरपोरेट के हाथ में है और मालिकों का ही है एक तरह से। अब जाकर के इसको पढ़िएगा तो अधिकारी का नाम दिया गया है, जो अधिकारी ने इन्होंने ऐसा बयान दिया, लेकिन उस अधिकारी का नाम नहीं दिया है। मैंने नाम भी पता कर लिया, लेकिन उस अधिकारी ने बयान दिया कि नहीं दिया ये पता नहीं। और आपको बता दूं कि अगर आप पोर्टल पे जाकर के चेक कीजिएगा तो वहाँ पे क्या जानकारी मिलती है उसको ही बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको सुनवाता हूँ कि सेंट्रल रजिस्ट्रार के ऑफिस में मैंने क्या किया था, एक डायरेक्टर साहब से बात किया और इसी 50,000 रुपये वाले खबर की जो सच्चाई है उसको जानने के लिए उन्होंने मुझे क्या कहा, एक बार आप सुनिए पहले, इसको बाद उसका बताऊँ। सूर्य प्रकाश सिंह डिप्टी रजिस्ट्रार साहब से बात करनी है। नंबर देखिए। नमस्कार सर, सुरजीत श्यामल बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा। सर, अभी एक न्यूज फ्लैश हो रहा है कि 50,000 रुपया तक सहारा का रिफंड पोर्टल के माध्यम से दिए जाने का फैसला लिया गया है। अच्छा। और ऐसा कुछ है क्या? नहीं है तो, लेकिन उसके लिए नागर जी जो डिप्टी कमिश्नर है ना, जी वो देख रहे हैं इस प्रकरण, मतलब पूरा सेक्शन देख रहे हैं वही। नागर जी, उनका नंबर दे सकते हैं सर? आपने हमारा नंबर कहाँ से लिया है ना? आपका साइट से लिया सर। हाँ, वहीं जस्ट आप देखोगे ना डिप्टी कमिश्नर। और डिप्टी कमिश्नर उनका नंबर सर नहीं लग रहा है। हाँ, DC है, नहीं नागर जी है। हाँ, जितेंद्र नागर जी। जी वही देख रहे हैं, वो उसके हेड है, सहारा का पूरा वही देख रहे हैं। असल में सर कोई नोटिफिकेशन वगैरह आप लोग लगाते नहीं है साइट पे, काफी असुविधा होती है। नोटिफिकेशन सहारा का तो बहुत रहता है। नहीं सर, तो कोई साइट पे पोर्टल पे जो आप लोगों ने फैसला लिया उसका एक चिट्ठी तो लगना चाहिए ना सर? नहीं, चिट्ठी जरूर लगी होगी क्योंकि मैं उस सेक्शन को नहीं देख रहा हूँ। हाँ, वो ठीक है सर, नहीं लगी है ना, इसलिए सर बोल रहा हूँ। खैर, मैं उनसे बात करता हूँ क्योंकि सहारा ऐसा एक मामला है कि पूरे मैं तो सर RTI भी लगाया आपके विभाग ने, वो भी नहीं दिया। आगे बताइए। नहीं ऐसा नहीं है, RTI जरूर दी जाएगी। RTI में सर नहीं दिया गया है। यहाँ तो हजारों RTI आती है, लेकिन सबका जवाब जाता है। जवाब ये दिया गया कि आप को हम नहीं दे सकते हैं जब तक हमें ऊपर से अथॉरिटी आदेश नहीं देगा, ऐसा करके, समझ रहे हैं?
अच्छा, कोई ऐसा इशू आपने नहीं सर, हमने तो केवल इतना मांगा कि पोर्टल के बारे में जो भी फैसला लिया गया मीटिंग में, जो भी सर्कुलर जारी किया गया उसका कॉपी दीजिए, तो नहीं दिया गया। अच्छा अच्छा अच्छा, जबकि ये तब तो आपको पोर्टल पे लगाना चाहिए लोगों के लिए। पोर्टल की डिटेल पूरी दी हुई है, आप CRCS पोर्टल देखेंगे ना? नहीं, हम देखे हुए सर, असल में सहारा इंडिया का जो भंडाफोड़ हमने किया पूरे देश के अंदर, उसके बाद ही बंद हुआ है सर, तो इसीलिए हमें तो इसकी जानकारी है सर। हम लोग भी चाहते हैं, देखिए गवर्नमेंट, हम लोगों का मानना ये है कि जिसका जो पैसा है वो प्रॉपर पहुंचना चाहिए सर। जी, असल में क्या है ना सर, देखिए सहारा इंडिया नेट बैंकिंग के नाम पे लोगों से पैसा लिया जा रहा था और कागज जो है सर सोसाइटी का पकड़ा दिया गया, जबकि सोसाइटी बैंक चलाने के लिए ऑथराइज ही नहीं है। FD UFD थोड़े करा सकता है सोसाइटी के अंदर लोग। नहीं, वो अपने उनके नियम है कि कहाँ तक क्या किसकी तरह से, आम पब्लिक का नहीं कर सकता। हाँ वही ना, आम पब्लिक से नहीं, आम पब्लिक का कन्वर्ट कर दिया गया ना। SFIO तो जांच ही कर रही है जी। पहले फिर भी आप एक बात, क्योंकि ये हमारा विषय नहीं है, कोई नहीं, हम उनसे बात कर लेते हैं, ठीक है सर। बैंकिंग आप चाहेंगे तो हम कुछ भी बता सकते हैं। जी जी, ओके सर, ओके। लेकिन आप नागर जी जो डिप्टी कमिश्नर हैं, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद आप। अच्छी बात इन्होंने बताया, और आपको अवेयर करने के लिए मैंने रिकॉर्डिंग सुनाया। अवेयर करने के लिए क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन लगता है और नियमतः यही होना चाहिए कि सरकार जो भी फैसला लेती है, जैसे 10,000 रुपया देने की सरकार ने फैसला लिया पहले, तो उसका नोटिफिकेशन आना चाहिए था। फिर अभी अगर 50,000 तक का इन्होंने बढ़ाया है तो उसका एक लेटर उस वेबसाइट पे लगना चाहिए था। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे ऐसा कोई लेटर आपको मिला होगा। जब पोर्टल पे जाते हैं जहां आप क्लेम करते हैं, चाहे पहला वाला पोर्टल हो चाहे रीसबमिशन पोर्टल, आप में से किसी को अगर लेटर दिखा हो जिस पे जारी करने वाला का साइन हो, जिस तरह का लेटर होता है, तो ऐसा कुछ दिखा है तो एक बार आप कमेंट्स करके आप बताइएगा किस तरह का दिखा है। और जितेंद्र नागर जी को मैंने उस दिन भी कॉल किया था और आपके सामने भी लाइव में कॉल कर रहा हूँ। और ये जितेंद्र नागर जी वही हैं जिनको RTA लगाया था, ये फर्स्ट अपील अथॉरिटी है, और इन्होंने जवाब नहीं दिया। और जब फर्स्ट अपील लगाया था नोटिफिकेशन मांगने के लिए कि सरकार सहारा के बारे में जो भी आपने फैसला लिया है और जो भी नोटिफिकेशन जारी किया है उसका कॉपी हमें दीजिए, तो इन्होंने मना कर दिया। इसके बाद मुझे शिकायत करना है और आने वाले समय में 1-2 दिन में मैं कोशिश करूंगा शिकायत भेजने की कि हमें नोटिफिकेशन नहीं दिया। जबकि माननीय कोर्ट ने कहा है कि ट्रांसपेरेंट तरीके से, मतलब जो भी ये फैसला लेंगे आपको बताना। एक बार सामने आपके जितेंद्र नागर जी को कॉल करता हूं, अगर वो उठाते हैं तो बात हो जाएगी। अचानक से घंटी बंद हो गया, लेकिन डायलिंग ही अभी दिखा रहा है। मैं दोबारा करता हूं, नेटवर्क इशू हो सकता है। हालांकि टेलीफोन नंबर है, मोबाइल नंबर ये लोग नहीं देते हैं, जबकि सरकारी नंबर होता है इनके पास, देना चाहिए था इनको, और फ़ोन उठाते नहीं है। सरकार का पैसा खर्च होता है, वेस्ट होता है, क्यों नहीं उठाते हैं? देखिए, नहीं उठाएंगे, इनका कोई PA भी नहीं उठाएगा। हालांकि कई बार हमने कॉल किया है इनको पहले भी, लेकिन मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूं कि ये देखिए, ना ये कॉल उठाते हैं, ना बताते हैं कि भाई इस तरह का हमने कोई फैसला लिया है, क्योंकि यही सब कुछ देखते हैं। आप जा करके वेबसाइट पे इनका नंबर खोज करके आप भी कॉल कर सकते हैं। आप लोगों को कॉल करना चाहिए, पता करना चाहिए, और बिना सोचे समझे नहीं कूदना चाहिए। उसका कारण मैं बताऊँगा, और आपको क्या करना चाहिए, इसके बाद क्लेम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सारा कुछ बताऊंगा। वीडियो पे बने रहें, काफ़ी कम समय में। हालांकि ये घंटी हो रही है आपके सामने, आप देख सकते हैं। कट गया। खैर, इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया और आगे भी नहीं उठाएंगे। हालांकि किसके हवाले से ये रिपोर्ट बाहर आई है और पूरा न्यूज़ में छा गया है मुझे नहीं पता, लेकिन सवाल ये है कि पूरे देश के 1,21 लाख जमाकर्ताओं ने क्लेम किया, 13 करोड़ जमाकर्ताओं में से, जिसमें से कि 1,19 लाख लोगों का रिजेक्ट कर दिया गया। और कहा गया सरकार के द्वारा जो बाकी 2 लाख लोग हैं, उस समय कहा गया था जनवरी 2024 में, उनको हमने 10,000 रुपये तक दिया है। फिर बाद में रिपोर्ट आया कि हमने 4 लाख लोगों को दिया है। कितना पैसा? तो 319 करोड़ या 17 करोड़ रुपया दिया, ऐसा बताया गया था। अब क्या है कि अब ये न्यूज़ के माध्यम से आपको निकल के आ रहा है कि किसी अधिकारी ने ये बताया है कि हमने 50,000 रुपया तक कर दिया। तो उस अधिकारी को लेटर जारी करना चाहिए था और पोर्टल पे लगा देते जो भाई इस तरह का हमने लिया है फैसला, और उसके बाद आप क्लेम कर सकते थे। लेकिन अगर मुझसे पूछिएगा
तो आप एक बार जिन लोगों ने भी क्लेम किया, जिनका 10,000 रुपया तक ही है, या फिर आप अपने एरिया में पता कीजिए लोगों से कि क्या जिन्होंने क्लेम किया उनको पहली बार 10,000 रुपया तक मिला है, नहीं मिला है। अगर नहीं मिला है तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि अगर नहीं मिला है तो खबर सही है, क्योंकि आपको बता दें कि हो सकता है थोड़ी देर के लिए 100 में 5 आदमी को 10,000 रुपया दे भी दें, और 95 आदमी का अगर रिजेक्ट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं इससे किसको बेनिफिट है? सहारा को बेनिफिट है। और ऐसा फंसाने के लिए कर सकते हैं, आप जानते होंगे कि चूहा को फंसाने के लिए थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा पिंजरे में लगाया जाता है, ताकि उसको देख करके चूहा है, उसको नहीं पता होता है कि ये रोटी मेरे खाने के लिए है या फिर फंसाने के लिए है। तो ऐसा कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर इस तरह का सरकार ने कोई डिसीजन लिया है तो पोर्टल पे डालना चाहिए उस लेटर को, जिससे कि लोग इस बात को समझ सके। और मैं तो आपको ही कहूँगा, अगर मुझसे पूछेगा कि क्लेम करें कि ना करें, तो सबसे पहले आप अपने एरिया में लोगों से मिलिए और जा करके पता कीजिए कि कितने लोगों ने क्लेम किया, फिर रीक्लेम किया। क्योंकि मैंने एक साथी से जिन्होंने क्लेम करने के बाद रीक्लेम भी किया है, हालांकि उनका 3-4 महीना हो चुका है रीक्लेम किया हुआ, क्या स्टेटस दिखा रहा है वो भी मैं, अगर आप कमेंट्स करके बताएंगे तो वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा, उनसे मिलवाने की कोशिश करूंगा कि वो क्या कहते हैं। और साथ ही मैं अपने ऑफिस में, जो पटोरी में ऑफिस है, वहाँ भी पता करूंगा, अगर कोई स्टाफ बैठा होगा कि भाई किसको पैसा 10,000 रुपया भी आया है वो मुझे बताओ। क्योंकि बहुत सारे लोग उल्टा पुल्टा वीडियो भी बना रहे हैं, क्योंकि बड़ी बात नहीं है 10 आदमी को 10,000 रुपया ऐसे ही दे करके और खड़ा करा करके वीडियो में ये बुलवा देना कि हमको पैसा आ गया है। ये कोई बड़ी बात नहीं है सहारा के लिए। तो इसीलिए आप लोग गुमराह नहीं हो और इंतजार करें कि सरकार के ऑफिशियल तरीके से, सरकार की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन आए तभी जाकर के क्लेम करें, ये मेरा मानना है। बाकी आप लोगों को क्लेम करना है, आपका पैसा है, आपको अपनी समझ है। क्योंकि पहले भी मैंने बताया था कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकले तब तक विश्वास नहीं कीजिए। खुद अमित शाह जी ने आकर के कहा था कि 10,000 रुपया देंगे। जब उनका कहा हुआ वीडियो में आपने देखा और सुना, उसके बाद तो सही नहीं हुआ, 1 साल तक लोगों को पैसा नहीं मिला, तो ये न्यूज़ का क्या भरोसा है। अभी आपने देखा होगा कि भूमि सर्वे के बारे में जब हमने आंदोलन का अल्टीमेटम दिया तो मंत्री जी ने क्या कह दिया कि भाई हम इसको 3 महीना के लिए बढ़ा रहे हैं, लेकिन आज 3 दिन हो गया उनके ऐसा बयान दिए हुए, अभी तक उसका आदेश जारी नहीं हुआ है। तो सरकार कहीं ना कहीं लोगों के साथ खेलती है, उस खेल के बीच में नहीं पड़े। और हम तो यही सुझाव देंगे कि पहले आप पता कर लीजिए, इधर उधर की बात मत सुनिए। बहुत सारे यूट्यूब पे गलत सलत न्यूज़ आपको गुमराह करने के लिए सहारा पैसा दे करके बनवा रही, ताकि आप लोग गुमराह हो। आपसे अनुरोध करूंगा इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि उनको हकीकत पता चल सके। और ऐसा नहीं हो कि 100 आदमी क्लेम करते हैं और 95 आदमी का रिजेक्ट करके और मात्र 5 आदमी को दिखाने के लिए दे दे, ताकि अगला 100 आदमी और फंस जाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सही जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं। धन्यवाद।